ईश्वर को मेरा सादर नमन। हम यहाँ पर जैस्मिन और अश्विनी जी के प्रयासों से एकत्रित हुए हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद तथा आए हुए सभी विद्वानों का स्वागत और अभिनंदन। पंच तत्व, पंच महाभूत, मेरा विषय थोड़ा सा हटकर है, ज्योतिष से अलग नहीं है, इसको ज्योतिष के साथ मैं जोड़ रही हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ। सारी अकल्ट साइंस पंच तत्व के ऊपर आधारित है। इसके अलावा हमारी सृष्टि, ये इंसान, ये ब्रह्मांड क्या बिना पंच तत्व के है? नहीं है। तो मनुष्य पंच तत्व से दूर होता जा रहा है, पंच तत्व को छोड़ता चला जा रहा है। यदि आप पंच तत्व को अपनाते हैं अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो बिल्कुल पूर्ण आयु निरोगी रह सकते हैं। कैसे? संक्षेप में समझाऊंगी, टॉपिक बहुत लंबा है, पर मैं थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी। भगवान शब्द, पंच तत्व, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश और न से नीर। जब भगवान शब्द में पंच तत्व है, तो मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य क्यों दूर होता चला जा रहा है? हम मनुष्य का जो शरीर है या ये पृथ्वी है, सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। पंचतत्व में सबसे मुख्य रूप जो है जल का है, परंतु हम जल का उपयोग सही तरीके से नहीं करते। 72% जो है वो हमारी पृथ्वी पर या हमारे शरीर में 72% है। इतना ही है ना, 70 to 72 अप्रोक्सीमेटली है। तो जल पीना कितना है किसी को नहीं मालूम। अभी खैर इसके ऊपर रिसर्च जारी है, परंतु जल पीना कितना है नहीं मालूम है हमें। हम दिन में कहते हैं कि 50 किलो हमारा वजन है, 5 लीटर पीना है। 80 किलो वजन है, हमें 8 लीटर पानी पीना है। गलत तथ्य। हमें पानी उतना ही पीना है जितना हमें जरूरत है, सिर्फ 2 घूंट ज्यादा। मान लीजिए आपको प्यास लगी है 1 गिलास की, तो आपको केवल 2 घूंट ज्यादा, यानी 10%, आपको 10% जल ज्यादा पीना है, बस इतना ही। क्योंकि अगर हम जल ज्यादा पीते हैं तो उसके नुकसान है, ये किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही कोई कभी बात हुई कि जल हमें कितना पीना चाहिए। नहीं कि कभी कोई बात नहीं, हमेशा ये कहते हैं कि जल ज्यादा पियो, जल डिटॉक्सिफिकेशन होगी, पर ऐसा नहीं है। हमें जल खाना है, जल पीना नहीं है। कैसे जल खाना है? सबसे पहले कि पानी चिड़िया की तरह पीना है, घूंट घूंट करके। और उसके अलावा खाना कैसे है? हमारे भोजन में जल होना चाहिए। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, हमारे भोजन में जल की मात्रा ना के बराबर है। जैसे पिज्जा, बर्गर, बिस्किट्स, नमकीन, जितना भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है या जितना भी मैदे से बना हुआ भोजन है, ये जल रहित है। हमें भोजन में जल रहित। आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों की आयु कितनी होती थी? हजारों साल। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ एक कमंडल होता था जिसमें जल होता था, और जल के ऊपर वो कितना टाइम बिता देते थे। प्लस हमारा भोजन जो कंद मूल और फल फूल हुआ करते थे, यही होता था। और आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत हो चुकी है, भोजन इतना मार्केट में अवेलेबल है कि देख के मन कराता है खाने को। ऐसा ही है ना, मार्केट में जाएंगे चलो, और नहीं तो पार्टी कर लेते हैं। तो भोजन में जल की मात्रा कैसे हो? जो हमारे रॉ वेजिटेबल्स हैं उसमें 70% या 70 to 80% जल की मात्रा है, और फलों में तो 90% है। तो अगर हम फल, मान लीजिए आपने खीरा खा लिया, 2 खीरे खा लिए, तो क्या आपको प्यास लगेगी? नहीं। उसमें एक सिलिकॉन नामक का केमिकल है जो हमारी बॉडी में हड्डियों के लिए चाहिए होता है। तो हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 19 तरह के केमिकल से बना है। तो हमें जल की मात्रा को इनडायरेक्टली प्राकृतिक रूप से लेना है, ना कि जल को ज्यादा पीना है। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, सभी स्वस्थ हो सकते हैं। हम अब आप देखिए पिछले 20 साल, आप 20 साल बैक जाइए, हॉस्पिटल्स देखिए, कितने हॉस्पिटल थे? हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, कितने हॉस्पिटल थे? बहुत कम। और आज की डेट में हॉस्पिटल से शहर भरा हुआ है, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा भोजन गलत हो गया है। यदि हम अपना भोजन गलत ठीक कर लेंगे, मैं ज्योतिष से थोड़ा हट गई हूँ, लेकिन मैंने पंच तत्वों को पकड़ा है। मैं लास्ट 2 ईयर से रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे स्वस्थ कैसे होना है। मैं 60 to 70% में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मेरे को बहुत साइनस की प्रॉब्लम थी, तो इतनी ज्यादा थी कि मैं थक गई थी। डॉक्टरों के पास जाके एलोपैथिक मेडिसिन मुझे खाना पसंद नहीं था। मैंने 2 चीजें अपनाई, एक होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स।
हमें क्या करना है, ज्यादा कच्चा भोजन खाना है, क्योंकि कच्चा भोजन हमारी अल्कलाइन डाइट है जो हमारी बॉडी को नीड है। हमारे ब्लड का पीएच लेवल होता है जो 7.2 से 7.4 के बीच में होना चाहिए। अगर वो ज्यादा या कम हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो। अगर आपको बुखार होता है, हम क्या करते हैं, भागते, हमारा बच्चा बीमार है, भागते हैं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन नहीं लेनी है, अपने आप ठीक हो जाओगे, केवल भोजन छोड़ दो। कुत्ता बीमार होता है ना, तो क्या करता है, वो भोजन छोड़ देता है। आपके पास, सबके पास डॉगी होंगे, तो आप देखो डॉगी फीड खाना छोड़ देता है, सिर्फ पानी पर रहता है। तो मनुष्य भी ठीक हो सकता है केवल पानी से। नेक्स्ट, जल के बाद आता है पृथ्वी। 12% आई है, 72% आया, और 12% पृथ्वी है जो 84%। इसमें पृथ्वी तत्व में क्या आता है, एक भोजन आता है, एक आवास आता है, और दूसरा मिट्टी आता है। भोजन और आवास की बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। मिट्टी, मिट्टी बहुत जरूरी तत्व है जो हम छोड़ चुके हैं। किसी को याद है कि मैंने मिट्टी को कब छुआ था? किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि गमले भी माली आता है ठीक करने के लिए, ऐसा ही है ना। तो खुद कीजिए, मिट्टी को हाथ लगाइए, मिट्टी में बहुत ताकत है। मटके में पानी पियो, फ्रिज छोड़ दो, एसी छोड़ दो, ठीक होना है तो, बीमार होना है तो आयु छोटी होती चली जाएगी। अगर आप पंच तत्व अपनाते हैं, दिनचर्या में लाते हैं, तो आपकी अगर आयु 70 है तो 80 हो जाएगी। अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हालांकि मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल, मैंने इतना कुछ सीखा है। मुझे ज्योतिष साइड लगती है और ये प्रायोरिटी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ठीक हो सकते हैं, तो क्यों नहीं ठीक किया जाए। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे, यदि एस्ट्रोलॉजर ठीक होगा तभी तो वो अपने क्लाइंट्स का इलाज करेगा। अगर हम ही बीमार होंगे तो कैसे ठीक होंगे, ठीक है ना। तो अब मिट्टी का क्या रोल है, हमारी बॉडी में जो जहर है उसको निकालती है। स्किन की डिसीज है, स्किन प्रॉब्लम है, तो आपकी मिट्टी का लेप कीजिए। हाँ, ये मिट्टी का लेप कंकर रहित होनी चाहिए, बस मिट्टी थोड़ा नीचे से गहराई से निकाल ले, खेतों वाली मिट्टी हो, थोड़ा 2 फुट नीचे से निकालो, उस मिट्टी का लेप करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्किन डिसीज खत्म हो जाएगी। हमारे बॉडी के अंदर जो हम इतना सारा केमिकल खाते हैं, भोजन में केमिकल मारे जाता है, वो भोजन के केमिकल को बिल्कुल बाहर निकाल फेंकेगी मिट्टी। उसके अलावा दुर्गंध नाशिनी है वो। कोई डेड बॉडी हम मिट्टी के नीचे दबाते हैं, कभी दुर्गंध आई नहीं आती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारी पावर है। तो इसलिए मिट्टी को अपनाओ। इसका सब्स्टिट्यूट लो, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ। साबुन छोड़ दो यूज करना, केमिकल है साबुन से बहुत सारी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। साल हो गया मैंने साबुन से नहीं नहाई, मैं 1 साल हो गया, हैंड वॉश भी नहीं यूज करती। मुल्तानी मिट्टी पूरा नेचुरल, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 100% नहीं अडॉप्ट कर पा रही हूँ, 60 to 70%, क्योंकि भोजन सुबह बनाना होता है और सुबह खाना तो दोपहर को ही है। भोजन सुबह बन जाएगा तो खाना तो दोपहर, सब्जी सुबह बनाई है, फ्रिज में नहीं रखो। फ्रिज, एसी का यूज कम से कम करो, जितना मिनिमम। खुला हवादार घरों में रहो, अग्नि को भी घर में आने दो, हवा को भी घर में, पंचतत्वों को अपना लो, एकदम से ठीक हो जाओगे। उसके बाद आता है वायु में तो सब लोग अवेयर हैं। वायु है 6%, 6% है इसका, जो टोटल मिला के 6% हमारा वायु का है, 6 आकाश का है और 4 अग्नि का है, टोटल 100 हो जाता है। इसी से हमारा शरीर बना है। हमारी बॉडी में सिर्फ 4% अग्नि है। अगर कितनी ज्यादा होती है, अभी तक तो गुस्सा कितना 7वें आसमान पर रहता है लोगों को, सिर्फ 4% से। तो वायु में सब लोग अवेयर है। सैर कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, खुली हवा में जाइए, दरवाजे खिड़कियां खोलिए, हवा आने दीजिए, एसी को छोड़ दीजिए, तभी बीमारियां ठीक होंगी। एसी में अगर सोना नहीं छोड़ोगे, अपने बॉडी को सहन शक्ति बनाइए। क्या ऋषि मुनि एसी में सोते थे? तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं था, अब है, लेकिन उसी के साथ जीना सीखना है। बॉडी की स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। मैं एसी में सो ही नहीं सकती। अभी मैडम कह रहे थे कि एसी चलाओ, मैं कहा मेरे से तो बैठा ही नहीं जाएगा, मेरी तो आदत ही छूट गई है। तो इस सभी की छूट सकती है, जब मेरी छूट गई तो सबकी छूट सकती है। उसके बाद वायु तत्व का बहुत इजी है, सब अवेयर हैं वायु के प्रति। तो उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे पेट में जठर अग्नि है, ये भी सभी जानते हैं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन किया, भोजन के बाद हमारी जठर अग्नि प्रज्वलित हुई, उसके बाद क्या पानी पी लिया। कौन सा? ठंडा चिल्ड पानी चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है। सत्यानाश हो गया हमारे पेट का। बीमारियां जितनी मर्जी की ना लो, कोई हेडेक भी होगा,
जितनी मर्जी की ना लो, पेट से बीमारी शुरू होती है, पेट से बीमारी खत्म होती है। चाहे आपका हेडेक हो रहा है तो चाहे आपकी बैक पेन हो रही है, क्योंकि हमारी जो केमिकल्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाते हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, कोई भी हो, चाहे वो जितना भोजन लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसी से हमारी बॉडी पूरी, उसी से खून बनता है। अगर हम भोजन अच्छा खाएंगे तो अच्छा खून बनेगा, यदि हम गंदा भोजन खाएंगे तो गंदा खून बनेगा। तो हमें क्या करना है, कच्चा भोजन ज्यादा खाना है, पका भोजन एक टाइम खाना है। मैं सिर्फ लंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट में आज मैंने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, जूस लिया, फ्रूट लिया, उसके बाद आप चाय, कॉफी और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं सारे खराब करते हैं, सारे चीनी, स्क्रीन, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम है। उसके बाद आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में अगर ठंडा और गर्म पदार्थ पीते हैं तो नुकसान होगा। लास्ट में है हमारा कौन सा रह गया, आकाश। वेरी इंपॉर्टेंट है आकाश तत्व। हमारी साधना, हमारी मेडिटेशन आकाश तत्व के अंतर्गत आती है। उसके बाद लास्ट में आता है कि हम अपने शरीर में कैसे लाएं, उपवास करें। प्रकृति ने हमें साल में 2 बार नवरात्रे दिए हैं। जब चेंज होता है सीजन तो हमें नवरात्रे करने हैं, परंतु कुट्टू का आटा नहीं खाना, फल और जूस लीजिए। जितनी आपकी सहनशक्ति है उसके हिसाब से आप 2 दिन रख लीजिए, नहीं 8 दिन रख सकते तो, परंतु पूर्ण व्रत रखिए, कुट्टू के आटे के साथ नहीं। वो हमारा व्रत नहीं है, वो तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है अपने लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने आज फास्ट रखा है। उसके बाद मास में 2 एकादशियां आती हैं, 2 एकादशियां आती हैं। तो प्रकृति ने हमें दिया कि आपको इतनी फास्टिंग करनी है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग जरूर होनी चाहिए, केवल फलाहार और जूस पर, वो भी ताजे, फ्रिज वाले नहीं, और जो सीजनल फ्रूट हो। यदि आप कोल्ड स्टोर का फूड खाते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये हो गया कंप्लीट पंच तत्व का। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है तो हमारे पास यहाँ समय कम है, लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारी जो ये 5 फिंगर्स हैं ये भी पंच तत्व को इंडिकेट करती हैं। ये हमारा है आकाश, ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और अग्नि है। जो भी तत्व आप में बड़ा हुआ है, मतलब जो भी, जैसे मान लो पृथ्वी तत्व बड़ा है तो इंसान मोटा होगा। बंद हो गया, सॉरी हेलो। तो ऐसा कि जब वो तत्व घटा होगा, जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व घटा हुआ है तो उसको बढ़ाना है, तो पृथ्वी तत्व की फिंगर ये वाली है, तो इसको दोनों फिंगर से इस तरह से बना लो मुद्रा के रूप में। तो ये हमारा जो है तत्व, ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर तत्व बड़ा हुआ है तो इसको प्रेस कर दो, इसको प्रेस कर दोगे तो उसकी पावर। हम भोजन तो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं तो लोगों को बहुत बताती हूँ, लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता। जब तक मुसीबत नहीं ना पड़ेगी तब तक अप्लाई, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा ना तब तक नहीं आएगी अकल, क्योंकि खाने को चाहिए। देख के जी लग जाता है कि ये भी खा ले हम, ये भी खा ले हम, लेकिन अपने आप को पक्का करना पड़ेगा यदि आपको बीमारियों से बचना है। कोई बीमारी हो, चाहे आपको हार्ट डिसीज हो, चाहे आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लंग्स अगर खराब है, लंग्स के साथ हार्ट का कनेक्शन है। यदि हम पंच तत्वों को अपनाते हैं तो 100% आप ठीक हो सकते हैं, आपकी आयु बढ़ सकती है। धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, ma'am, for sharing such wonderful knowledge.